हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ईथर। ठीक है, ईथर क्या होता है? हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होगा, वो अटैच होगा ऑक्सीजन से, और फिर एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से दूसरा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये है, हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप है, सो डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर है ये, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्कोक्सी एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला है बच्चे, वो होता है CnH2n+2O। ठीक है, अब देखो, एक मैंने लिखा एग्जाम्पल लाइक CH3O CH2CH3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे देख रहे हो इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो? आप इसका नाम लिख सकते हो मिथॉक्सी इथेन, है ना? एल्कोक्सी एल्केन लिखते हो तो ये क्या बन गया? मिथॉक्सी इथेन बन गया। या फिर आप इसे लिख सकते हो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर भी लिख सकते हो। अब देखो, ईथर जो है ये आपका मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है। मोनो एल्काइल डेरिवेटिव किसका? किस से बना है ये? मतलब किससे डेरिवेटिव है? एक तो अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से ये मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है, मतलब कि इससे आपका ईथर आप बना सकते हो। एक एल्काइल और जोड़ दो इस ऑक्सीजन, यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, एक एल्काइल और अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ से ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोनो एल्काइल डेरिवेटिव हो गया अल्कोहल का। और अगर मुझे देखना है दूसरी चीज़ क्या? ROH। ये ईथर ही जो है वो डाई एल्काइल डेरिवेटिव है, मतलब कि दो एल्काइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो दो एल्काइल का डेरिवेटिव किसका हो सकता है? वाटर का। अब वाटर में क्या देख रहे हो? दो हाइड्रोजन देख रहे हो। अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास है अल्कोहल में एक हाइड्रोजन है, देख रहे हो ना आप? तो मैं क्या कर दूं? मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इस हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल ग्रुप ले आऊं, तो मेरे साथ क्या होगा? ये अल्कोहल मेरा ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हो? ठीक है, तो ये क्या बन गया? मोनो एल्काइल डेरिवेटिव हो गया। कौन? मेरा अल्कोहल। और वहीं पे अगर मान लो मेरे पास है वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है? HOH होता है। और वाटर के साथ मैं क्या करूं? क्या वाटर में मैं दो हाइड्रोजन को हटा दूं और इसकी जगह मैं दो एल्काइल ग्रुप ले आऊं, तो क्या हो जाएगा? मेरा ईथर बन जाएगा। तो देख रहे हो ये क्या है? डाई एल्काइल डेरिवेटिव है। अब चलते हैं ईथर के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखो, क्लासिफिकेशन किया तो जस्ट बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है इसका, और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला मैं बोला कि जो क्लासिफिकेशन है ईथर में, एक तो होते हैं सिंपल ईथर, या फिर मैं जिन्हें बोलूं सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरे क्लासिफिकेशन में कि किसको कैसे डिवाइड किया है, तो दैट इज मिक्स्ड ईथर, या फिर मैं उसे बोल सकता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब अच्छा आप देख रहे हो सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ना, ये एक जैसे अगर आपको दिखाई दे जाएं तो ये सिमेट्रिकल हो गए। और अनसिमेट्रिकल का मतलब है ये जो दो एल्काइल ग्रुप हैं अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं ईथर की स्ट्रक्चर की। ठीक है, ईथर के स्ट्रक्चर की अगर हम एक बार बात कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है,
और इन दोनों का जो एंगल होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है, 110 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉन्ड है, दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड, ये भी मेरा सिग्मा बॉन्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मेरा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मॉलिक्यूल है ईथर का, ये एक बेंट शेप है। ठीक है, बेंट शेप है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी दिखाई दे रही है, बेंट दिखाई दे रही है। बॉन्ड एंगल इसके अंदर 110 दिखाई दे रहा है, जो वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चे वो कितना होता है, 105 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसमें जो है 105 डिग्री और इसके अंदर 110 डिग्री है, वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना, देख रहे हो, इसके अंदर एल्काइल ग्रुप है जो रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट करेंगे, और उसके पास, वाटर के पास कौन है बेचारे के पास, हाइड्रोजन है, तो वो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए बॉन्ड एंगल उसका कम रह जाता है, वरना दोनों की ही बैंड स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, अब इसके पास ये जो हमारा ईथर है, इसके पास क्या होता है, इसके पास डाइपोल मोमेंट भी होता है, बैंड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट भी है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल भी है, पोलर मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास ईथर के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ईथर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं जो हम आज तक करते आए हैं, वो करते रहेंगे। तो चलिए, पहला तरीका है बच्चे, एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करनी है हमें। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। और देखो एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है हमारा, एल्काइल हैलाइड्स तो RX होते हैं ना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली आ जाती है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। तो हमने विलियमसन सिंथेसिस काफ़ी की है, एक बार पहले भी बताई थी विलियमसन सिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। तो देखो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि अब हम एल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं ना, तो एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, साथ में RONA। ठीक है, इससे क्या होगा, ROR, और बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम एलोजन को ले लेगा तो NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो ये कैसी रिएक्शन दिखाई दे रही है तुम्हें, SN2 दिखाई दे रही है ना, SN2 रिएक्शन हो रही है ये। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो एक एग्जाम्पल भी लिखकर देख लेते हैं, लाइक CH3CH2Cl। ठीक है, साथ में मैंने डाला CH3ONA। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख ले रहे हो दोनों CH3, और ये मतलब CH3 जो है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं भाई, और सॉरी ऑक्सीजन CH3, तो ये मेरा क्या बन गया, ईथर बन गया, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। राइट। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो देख रहे हो आप, तो ये जो है मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया था मैंने। ठीक है, लेकिन अगर मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ ना, टर्शरी, तो थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। देखो टर्शरी में क्या होता है, लाइक मैंने लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड, लो जी ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला CH3ONA। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना बनना क्या चाहिए था, टर्शरी ईथर बनना चाहिए था, लेकिन वो टर्शरी ईथर ना बनकर यहाँ पे क्या बन जाता है वो देखो, एक्चुअली में CH3 कार्बन CH3, ये तो आपका सेम रहा। अब इधर से ना एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2। देख रहे हो यहाँ पे क्या बन गई, एल्कीन, और यही मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। बाकी
इसकी अगर अब देखो, अब यहाँ पे ना मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने टर्शरी एल्काइल लिया था, ठीक है। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, सोडियम और एल्काइल की, तो देखो क्या होता है। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो मेरे पास, मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। मैंने ये वाला टर्शरी ले लिया, क्या, ONA, और साथ में जो एल्काइल है वो मैंने ले लिया CH3CH2Cl, और अब जस्ट मैंने इसे हीट किया, तो अब देखो क्या होगा, अब हो जाएगा, अब आपका ना NaCl निकल जाएगा और ये ईथर बन जाएगा। तो ईथर आप बना दीजिए, CH3 होल थ्राइस कार्बन ऑक्सीजन C2H5, ठीक है, ये सब जुड़ गया, तो ईथर बन गया ना आपका। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, और साथ में आपके पास है वापस से CH3 CH2 ONA। अब ज़रा सोच समझ के यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कंपाउंड बनाने लग जाओ। ये देखो इसको ध्यान से ज़रा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्या बनेगी दोस्त, है ना। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, आप देख रहे हो, तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इसीलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन अकर, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये मेथड समझ में आया विलियमसन सिंथेसिस का। अब हम दूसरी तरह की रिएक्शन देखते हैं ईथर में, जो हमारे पास आती है, दैट इज रिएक्शन विद ड्राई AgO, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है, मानना क्या है, दो मेरे पास है एल्काइल ग्रुप, 2 मोल है मतलब, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Ag2O के साथ, और जस्ट मैंने इसे हीट किया, तो यहाँ पे भी मेरा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब देखो कैसे, ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है ना, ये दोनों अल्काइल ग्रुप के जो RR हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये देखो ROR हो जाएगा, ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ AgX। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जनरल मैंने रिएक्शन लिख दी यहाँ पे। आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है अल्कोहल से प्रिपरेशन करना है। अल्कोहल से हमें क्या करना है, ईथर बनाना है। तो हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन आती है बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है, देख रहे हो, बाई मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का रिमूवल होना है। अब वो कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी छोटी सी एक रिएक्शन देखो, कि मेरे पास है क्या, अल्कोहल, और मेरे पास अल्कोहल है, और यहाँ से मैंने बना दिया अल्कोहल से सीधा ईथर। किसका यूज़ करके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करके। मैंने यूज़ किया यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और जस्ट मैंने इसे हीट कर दिया और मेरा ईथर बन गया। अब आप कहोगे कि ये ऐसे कैसे बन गया, तो जी हाँ, ये ऐसे कैसे बन गया, इसको जानने के लिए इसके मैकेनिज्म के साथ बने रहिए। तो बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि कैसे बना होगा ना ये अल्कोहल से क्या, ईथर। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था अल्कोहल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो तो एक एसिड है, तो ये वो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। अब H पॉजिटिव सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, हमारे प्यारे ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ से जुड़ जाएगा ROHH, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो वापस से क्या होता है कि इसके ऊपर अटैक करेगा एक और मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को दे देगा तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो वाटर बाहर निकल गया, तो अब देखो क्या बना प्रोडक्ट। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना कि इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया OH और R, यानी कि ये पूरा ग्रुप अटैच हो गया अल्कोहल का। तो मैंने ये यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है।
इस एल्काइल ग्रुप के साथ ORH अटैच कर दिया। अटैच करने के साथ यहाँ पे इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ से देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो ईथर की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास अल्कोहल से। तो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अल्कोहल के 2 मोल यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, और 2 बार ये देखो ना, 2 बार क्या हुआ, वाटर मतलब बाहर निकला है। ठीक है, H2O बाहर निकला, यहाँ पे क्या निकला, H पॉजिटिव जो दिया था वो बाहर निकाल लिया हमने। तो ये होती है बाई मोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 2 मोलिक्यूल से डिहाइड्रेशन की है मैंने, मतलब वाटर बाहर निकाला है 2 मोलिक्यूल को लगाकर। आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइक, अभी देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मेरे पास है CH3CH2OH। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया। अब यहाँ से ईथर मुझे बनाना है, तो ईथर बनाने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हुए, और मैं अगर इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँगा तो यहाँ पे ईथर बनेगा हमारे पास। तो देखो कैसे ईथर बनेगा, यहाँ पे है CH3CH2 यानी कि C2H5OC2H5। ठीक है, अब ये भी मेरा ईथर बना है, लेकिन ये ईथर किससे कैसे सिंथेसिस है, ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन। ठीक है, ईथर बना लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से। हमने एक बार जिक्र किया था ऐसा कंसनट्रेटेड H2SO4 का। और अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 ही डालकर मैं यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा और हमारी एल्कीन बन जाएगी। समझ में आती है बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे वापस एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लें, लाइक Al2O3 यूज कर लें। ठीक है, और Al2O3 ही यहाँ पे भी यूज करेंगे, Al2O3 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इससे भी क्या होगा, ये ना 250 डिग्री सेल्सियस पे है और यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस पे, तो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ईथर हम बना देते हैं C2H5OC2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। समझ में आती है बात। तो हमने ये पहले भी बात की थी। इसके बाद आगे चलते हैं और हमारी रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद CH2N2। क्या है ये, डायाजोमीथेन है। ठीक है, अब डायाजोमीथेन के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, तो देखो कैसे करेंगे। भाई मेरे पास है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन चल रही है और उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी डायाजोमीथेन के साथ, CH2N2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, भाई मैं इसे जस्ट हीट कर दूं और मैंने यहाँ पे यूज़ किया BF3 का। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये RO, और इसके साथ जुड़ जाएगा CH2H यानी कि ये पूरा। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चे, ये मेरा ROCH3 बन गया, यानी कि ये ईथर बन गया। ठीक है, तो ईथर की फॉर्मेशन हमने कर दी डायजोमीथेन को यूज़ करते हुए। तो डायजोमीथेन के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक तो आपका मिथाइल ग्रुप तो लगेगा। ठीक है, मिथॉक्सी, और आगे आप जो भी एल्केन लगाते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा अल्कोहल ले रहे हो आप। तो ये हो गई हमारे पास तरीके कि किस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। भाई मेरे पास जो छोटे मोटे ईथर है ना, लाइक CH3OCH3, दूसरा आ गया कोई CH3OC2H5, ठीक है,
तो ये छोटे मोटे ईथर हैं, और ये छोटे मोटे ईथर ना ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं। और अगर हम इनसे ऊपर जाएंगे यानी कि हायर ईथर्स की तरफ जाएंगे, तो हायर ईथर्स मेरे क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ईथर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन पोलर तो होते हैं बच्चे, लेकिन वो होते हैं लेस पोलर, ठीक है। दूसरी बात, अब ये लेस पोलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस सॉल्यूबल होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तीसरी बात, अब देखो इनका जो है ना वो लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके कंपैरिजन में, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल यही आता है कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्यों लेस सॉल्युबल है लेस पोलैरिटी है, तो ये वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन बहुत ही कमज़ोर सा बनाएंगे, तो ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं आपके किसमें, वाटर के अंदर। इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ईथर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मतलब बनाते ही नहीं है ना, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर मॉलिक्यूल, ईथर मॉलिक्यूल के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स वाई इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है अल्कोहल से। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब देखो ईथर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेस पोलर होते हैं, दैट्स वाई ये लेस रिएक्टिव भी होते हैं, कम रिएक्टिव होंगे, और ये कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते जितने भी आपके पास एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। एक्टिव मेटल्स आपको पता है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, अच्छा, और जितने भी कोल्ड, डाइल्यूट, एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये मतलब कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप का कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये करते क्या है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर। देखो जो ईथर है, ईथर के पास क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए जो ईथर है मेरा वो बिहेव करता है एज ए लेविस बेस, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। अब ईथर देखो, ईथर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रहा ईथर, और ईथर रिएक्ट करा कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, और जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे क्या, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। अब बात करते हैं कि कैसे क्या बनाया, तो चलिए भाई मैंने कोई भी ईथर ले लिया मेरी मन मर्जी से, मैंने ले लिया यहाँ पे C2H5O C2H5, ठीक है, ईथर ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड ले लेता हूँ, तो मैंने ले लिया कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl ले लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो चलिए बना देते हैं। ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या होता है, देखो C2H5 ऑक्सीजन C2H5, और यहाँ पे एक लोन पेयर था, दो लोन पेयर थे, तो एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे पॉजिटिव, और HCl है ना, तो एक Cl और जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा Cl नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, Cl नेगेटिव है ये। तो ये मेरा क्या बन गया, दिस इज माई, अब देख रहे हो दो इथाइल ग्रुप हैं, तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया ये, ठीक है, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो ऑक्सोनियम सॉल्ट मैंने बना दिया, ऐसा बन जाता है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक यही है, ठीक है, यही ईथर है हमारे पास, और इस ईथर के अंदर मैंने डाला कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, क्योंकि एसिड पहले HCl लिया था, इस बार H2SO4 ले लिया, तो इस बार ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये ही रहेगा। देखो C2H5
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव C2H5। लेकिन अगर हम बात करें H2SO4 को तो टूटता किस में है, H प्लस HSO4 में टूटता है ना। तो H तो मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दूंगा HSO4 नेगेटिव। समझ में आती है बात। अब ये जोड़ दिया तो इसका नाम थोड़ा सा बदल गया, देखो क्या, ये बना मेरा डाई इथाइल ऑक्सोनियम। और HSO4 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां पे लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो देखो जो ईथर है, ईथर क्या करते हैं, ईथर फॉर्म्स डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, लेविस एसिड के साथ, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड आपने देखे होंगे जैसे लाइक BF3, AlCl3, RMgX एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। तो लेविस एसिड के साथ ये डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। भाई मेरे पास है एक ईथर, ठीक है, ये रहा एक ईथर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने कहा कि ये डेटिव बॉन्ड बनाते, तो ये लो मैंने एक डेटिव बॉन्ड बना दिया और इसके साथ सीधा अटैच करके दिखा दिया, किसी को भी एक को अटैच करके दिखा दिया, लेविस एसिड को, BF3 को। तो ये देख रहे हो, ये जो तीर का निशान बना है ना बीचों बीच, ये तीर का निशान डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा चलो RMgX के साथ देखें तो ये देखो RMgX, और इस Mg के साथ सीधा डेटिव बॉन्ड बनेगा, ये बना दिया मैंने। और यहाँ पे कौन अटैच कर दिया, ईथर अटैच कर दिया। ठीक है, और ऊपर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, एक और ईथर क्या करूँगा मैं, अटैच कर दूंगा और यहाँ पे ये लो। तो ये क्या बन गया भाई, RMgX के साथ डेटिव बॉन्ड इसने बना लिया। ठीक है, तो ईथर यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, यूज किया जाता है फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है नेक्स्ट नंबर की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब देखो ईथर, ईथर जो है मेरा, ले लेता हूं मैं C2H5O, C2H5, एक ईथर ले लिया। अब इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाला, या कोई भी ओजोनाइड ऑक्सीजन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, कोई भी ओजोनाइड ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, नॉन पोलर है और लंबे समय तक कांटेक्ट में रही है। ठीक है, लॉन्ग कांटेक्ट में। तो यहाँ पे ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इंटरमीडिएट बनेगा और आपका प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो देखो क्या बनता है, अब देखो इससे क्या बनेगा। ठीक है, लॉन्ग समय तक रखा तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, परऑक्साइड का प्रोडक्ट बनेगा। तो C2H5OCH3, तो यहां से एक हाइड्रोजन की जगह यहां पे आ गया OOH। ठीक है, OOH आ गया। यहाँ पे हम सनलाइट या यूवी रेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, परऑक्साइड बन गया। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ना ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसे ही एक और चीज़ अगर हम बात करें, एक और देखते हैं, लाइक मेरे पास है C2H5 ऑक्सीजन, C2H5। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 और इसके साथ डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2H5 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, ऐसे जो ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी में कैसे भी लिखूँ। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास C2H5OCH2PH। ठीक है, वापस से मैंने ऑक्सीजन डाला, लॉन्ग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो C2H5 ऑक्सीजन, इस CH2 से एक हाइड्रोजन हटकर, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, मैं थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे ना सीधा ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अटैच करके देखो C2H5O
CH और इसके साथ ये दोनों ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए और ये हमारे पास परऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो जो परऑक्साइड, जितने भी परऑक्साइड यहाँ पे बना रहे हो ना आप, ये सारे के सारे परऑक्साइड अनस्टेबल हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बात ये कि परऑक्साइड्स, जितने भी परऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं और साथ साथ एक्सप्लोजिव भी होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव भी होते हैं। अब एक्चुअली में जो टेस्ट फॉर परऑक्साइड्स होते हैं ना, तो टेस्ट भी करवा सकते हैं हम, टेस्ट फॉर परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स। अब देखो ईथर है आपके पास परऑक्साइड का, और इसके अंदर अगर आप डाल देते हो FeSO4 या KCNS तो आपको यहाँ पे रेड कलर मिलेगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपने डाला, कैसे मिला रेड कलर? तो देखो जो आयरन है, आयरन 2 पॉजिटिव है, वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर। और आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर जब CNS डालते हो तो यहाँ से बनेगा FeCNS3, ये जो लग जाता है और ये रेड कलर का होता है ना, इसलिए रेड कलर मिलता है। तो टेस्ट हम ऐसे करवा के देखते हैं परऑक्साइड का, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज आती है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। तो ईथर है मेरे पास, ये रहा ईथर, और जब मैं इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाऊंगा, जस्ट इसे हीट करूंगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे या 2 मोल मिल जाएंगे मेरे को अल्काइल हैलाइड के, और साथ में बाहर निकल जाएगा POCl3। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम ईथर का क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, तो रिडक्शन करने पे देखो क्या मिलता है हमें। मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास है, मतलब है मेरे पास ईथर, ठीक है, ईथर है मेरे पास, और मैंने इसका रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन करने के लिए मैंने यूज़ किया रेड फास्फोरस प्लस HI का, और जस्ट मैंने इसे हीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे ये जो 2 एल्काइल ग्रुप है ना, इन 2 एल्काइल ग्रुप ये एल्केन बना लेते हैं, ठीक है। तो 2R लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अभी सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट बात आती है, दैट इज रिएक्शन विद HX। HX के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो मान लो कोई भी मेरे पास क्या है, ईथर है, और ईथर की रिएक्शन मैंने HX मतलब HI के साथ करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक तो बनेगा क्या, अल्कोहल, और एक बनेगा क्या, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये मेरा HX के साथ रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं एक बार, जो है यूजेस ऑफ ईथर, कि ईथर के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ईथर का इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर, एनेस्थेटिक एजेंट, ये एक जनरल एनेस्थेटिक एजेंट होता है। दूसरी बात, ईथर एक सॉल्वेंट है हमारा, किसके लिए, ऑयल्स के लिए, रेजिन्स के लिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए भी, मैंने ऊपर बताया था। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, ये परफ्यूमरी में भी यूज होता है। इसके अलावा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है आपके पास, ठीक है, और डाई आइसोप्रोपाइल ईथर क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर सकता है पेट्रोल की, एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट है ना, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। इसके बाद हम अगर दूसरी बात करें, तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस ईथर, ठीक है, ये यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होगा, जिसका ट्रेड नेम क्या है आजकल, नेटेलाइट, नेटेलाइट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, ईथर के यूजेस भी खत्म हो गए और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। तो हमारा ईथर अब यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है, ईथर हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, जो है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, और उनको एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच।